एक बूढ़े मजबूर पिता। एक बूढ़े मजबूर पिता की यह कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपने बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटे, उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बच्चा, यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य बढ़ गया था। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन को भी टूट जाया करते थे। कुछ दिन तक तो बहू और बेटे ने सब सहन किया, और लेकिन बाद में दोनों बूढ़े पिता के ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी के बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े पिता को खाना दिया करते थे। अपने कांच के कीमती बर्तनों को बचाने में और अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा सा शर्म नहीं लगी। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़े बाप एक कोने में बैठकर खाना और बाकी और परिवार डाइनिंग टेबल पर खाया करते थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथों में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब उन दोनों ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तब दिन में आपको उसमें खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने साफ साफ दिखने लगी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वो पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी परिवार साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े के कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमेशा माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने पर हमारे बच्चे हमारे साथ करें।